हाँ जी, नमस्ते। क्या हाल चाल? देखो, बात करते हैं। अच्छा, इस्तेमाल तो कर देते हैं। देखो, वैसे जीडीपी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या फर्क है? अभी तो जीडीपी से बाहर नहीं निकले हैं, 10 वीडियो होने को हैं। करना क्या है, जाना कहाँ है? यहीं तो रहना है। देखो, रियल जीडीपी क्या है? मैंने कहा था बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर डिक्लेयर कर दिया। बेस ईयर की प्राइसेस के अंदर जितनी भी क्वांटिटी, मान लो इस साल, एक साल में जितनी भी क्वांटिटी बेस ईयर की प्राइसेस पे कैलकुलेट होती है, उस प्राइसेस में मेजर किया जाए तो वो होती है जीडीपी रियल। और अगर आज की करंट प्राइसेस में किया जाता है तो करंट प्राइसेस में, अगर करंट प्राइस में आज की जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उसको गुणा कर दिया जाता है तो वो हो जाता है जीडीपी नॉमिनल, है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जीडीपी करंट प्राइस जीडीपी नॉमिनल आती है? जीडीपी करंट या जीडीपी मार्केट प्राइस ही जीडीपी नॉमिनल होती है। मार्केट प्राइस मैंने समझाया था। अगर मैं कहूं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जो है, कांस्टेंट उसी समय की बेस ईयर की प्राइस, मतलब ऐसे समझ लो कांस्टेंट बेस ईयर प्राइस जीडीपी होती है, वही तो जीडीपी रियल होती है। अब ये रियल और नॉमिनल क्यों कहते हैं दोनों को? एक असली होता है, एक नकली होता है, ऐसा ऐसा ही है। एक तो असली होता है, एक छलावा होता है। छलावा बोले तो कोई चीज असलियत में कितना प्राइस होना चाहिए, वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ के महंगी हो जाती है। ठीक है, एक चीज पिछले साल मान मान लो 80 रुपए की मिल रही थी, 80 रुपए की। ठीक है, इस साल वो वही चीज, कुछ बदला थोड़ी। मान लो बियर खरीदे आपने 80 रुपए की। ठीक है, अब कहाँ पे हो, स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट वाइज डिफर करती है। 80 रुपए की पिछले साल खरीदी, वही किंगफिशर स्ट्रॉन्ग आके इस साल ये लोग बेचने लगे 85 रुपीज का। ठीक है, माना कि टैक्स सेम रहा, सेम बियर, वो टेस्ट थोड़े बदल गया। कौन सा उसने बादाम डाल दिया बियर के अंदर? 85 रुपए की रही, असलियत में तो 85, असलियत में कितनी थी? कॉस्ट तो उतनी पड़नी चाहिए, टेस्ट थोड़े चेंज हो गया, नई चीजें। लेकिन सारी चीजें जो इसमें इनपुट होती है, ठीक है, उनकी प्राइस बढ़ गई होगी, है ना? जो वर्कर्स है, जो बियर बनाते हैं, जो टेस्ट करते हैं वहां पे, वो लोग ज्यादा पैसे मांगने लगे होंगे। ठीक है, इस वजह से इसकी रेट बढ़ गई। ये रेट बढ़ गई तो असलियत में अगर जीडीपी में कैलकुलेट होगा तो असलियत में तो ये 80 होगा, यानी जीडीपी रियल, जीडीपी कांस्टेंट प्राइस में, जीडीपी कांस्टेंट प्राइस में, माना कि पिछले साल ही बेस ईयर हो, तो कांस्टेंट प्राइस में तो ये 80 जुड़ेगा। और वही जीडीपी को आप जब करंट प्राइस पे जोड़ेंगे, करंट प्राइस पे मतलब रियल, मतलब मार्केट, घुमा फिरा के बहुत सारे वर्ड्स दे दिए इन्होंने इधर उधर के, उसके अंदर आपका ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 85 रुपीज। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ओवरऑल महंगाई। ठीक है, एक और चीज देखते हैं, डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर। ये जीडीपी डिफ्लेटर जो है, मैंने कहा ये एक इन्फ्लेशन का, महंगाई का एक असली सबूत है। कैसे? इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी नॉमिनल भाग दिया रहता है उसी में जीडीपी रियल का, जीडीपी रियल। कैसे? जीडीपी नॉमिनल मतलब आज की प्राइस के अंदर जीडीपी, और जीडीपी रियल मतलब बेस ईयर की, मतलब आज की जीडीपी, आज की प्राइस डिवाइडेड बाई बेस ईयर की प्राइस, बेस ईयर की प्राइस। ठीक है, तो क्वांटिटी तो सेम है ना, आज की प्रोड्यूस हुई वही तो क्वांटिटी। मतलब इस साल के लिए, मान लो 2012-13 के लिए हमें जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, मान लो कि 2011-12 क्या है? बेस ईयर है। 2011-12 बेस ईयर है, और हमें 12-13 की क्या निकाल रहे हैं? 12-13 क्या निकाल रहे हैं? फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं 12-13 के लिए। तो देखो, जीडीपी नॉमिनल जो है, मान लो 2011-12 में ये 100 थी, क्या थी? 100 करोड़ की जीडीपी थी। ठीक है, आज बढ़ के मान लो ये 120 करोड़ की जीडीपी हो गई। भूलो भूलो भूलो, भूलो इसको नए तरीके से। मैंने कहा 2011-12 बेस ईयर है, ये तो हो गया बेस ईयर। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि डिक्लेयर कर दिया सरकार ने। चलो, वही चार चीजें ले लेते हैं। ये लिख लेते हैं चीजें यहाँ। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, ये मान लेते हैं इनका प्राइस 2011 में, इनका प्राइस था वही 10, 10, 5 और 1000 रुपए। ठीक है, मैं दारू का एग्जांपल देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप दारू चालू कर दो, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट, ऐसे ही बोल देता हूँ बोलने के लिए।
देखो प्राइसेस 10, 15 ये है बेस ईयर में 2011-12 में। अब लेते हैं हम इस साल की प्राइसेस, सेम चीजों की प्राइस लेते हैं 12-13। हम 12-13 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये प्राइस बढ़ के हो गई 12 रुपए, ये प्राइस भी बढ़ के हो गई 15 रुपए, ये प्राइस 5 रुपए रही, और ये हो गई आपकी 1050। अभी देखते हैं क्वांटिटी इस साल क्या ये तो प्राइस बताई मैंने। मान लो क्वांटिटी जो भी है, क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई इस साल ये 2, इस साल 3, 1 और ये 1, ये क्वांटिटी है। अब जीडीपी आज की प्राइस पे कैसे कैलकुलेट होगी? आज की प्राइस पे कैलकुलेट होगी जीडीपी, तो आप इन सबको मतलब जीडीपी नॉमिनल या जीडीपी मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी? इस साल की प्राइस से इस साल की क्वांटिटी को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, 2012-13 के लिए मैंने मार्केट प्राइस के ऊपर जीडीपी कैलकुलेट करनी है, मतलब मैं नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर रहा हूं, है ना, नॉमिनल। ये कितना हुआ, 12 इंटू 2 24, 15 इंटू 3 45, 5 इंटू 1 5, 1050 इंटू 1 1050। तो कितना आया नॉमिनल जीडीपी? मैं लिखता हूं यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल ऐसा ही होता है ना, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी आ गया आपका 1124 रुपए, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताना। 1124 रुपए आ गया, 1124, सारे को ऐड कर दो ना। अभी देखो यहाँ पे उसी चीज को आप रियल जीडीपी निकालना हो तो रियल जीडीपी के लिए दूसरा कलर लें, ये ले लेते हैं, ये रियल जीडीपी, ये सही नहीं है, ब्राइट है कलर। अब मस्त ब्राइट लेते हैं। रियल जीडीपी निकालना हो तो इसको आप पिछले साल के प्राइस से करोगे, तो 2 इंटू 10, ये सेम कैलकुलेशन मैंने 50 बार कर दी होगी, तो कितना आया, 2 इंटू 10 20, फिर 3 इंटू 10 क्वांटिटी इंटू इसका प्राइस कितना था पिछले साल, मतलब बेस ईयर 30, 5 इंटू 1 और 1000 इंटू 1 1000। तो ये आप देखोगे जीडीपी जो है कांस्टेंट प्राइस पे, मतलब रियल जीडीपी कितनी आ गई, 1000 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 1055। तो देखो डिलीट 1055 और 1124, है ना, तो नॉमिनल जीडीपी था, नॉमिनल था 1124 और वही रियल जीडीपी था कितना, 1055। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है, डिफ्लेटर जब कैलकुलेट करते हो तो वो हो जाएगा नॉमिनल बटा रियल जीडीपी, जीडीपी नॉमिनल बटा जीडीपी रियल, है ना, गुणा 100। ठीक है, इससे क्या पता लग जाएगा, इन्फ्लेशन कितनी महंगाई बढ़ी है। चलो देख लेते हैं, 1124 बटा 1055 इंटू 100, इससे पता लग जाएगा पिछले साल से कितनी महंगाई बढ़ी है। इसको जब आप कैलकुलेटर लगाओगे, ये लोग कैलकुलेटर का नाम लिया, ये भी आ गया 1124 डिवाइडेड बाई 1055। ठीक है, कितना आया 1 पॉइंट, ये भाग गया दूर, 1.06। ठीक है, इंटू 100, अरे 106। ठीक है, 106.5। अभी 106.5 क्या आया, जीडीपी डिप्लेटर 106.5। बेस ईयर में कितना होता है, बेस ईयर का वैल्यू लिया जाता है 100, है ना, सारी चीजें 100 से शुरू की जाती है बेस ईयर में। तो बेस ईयर में 100 थी, आज वही चीजें कितने में मिल रही है आपको, 106.5। अगर मैं आपको पूछूं कितना परसेंट इन्फ्लेशन रहा, मतलब महंगाई कितने परसेंट रहा, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा के महंगाई वाला 106 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका आएगा 6.5%। तो आप कह दोगे सर महंगाई पिछले साल, मतलब एक साल में महंगाई कितनी रही, 6.5%। यानी जीडीपी डिफ्लेटर से इन्फ्लेशन पता लगाया जा सकता है। इन्फ्लेशन में डिटेल में बात करूंगा, टेंशन मत लेना। समझ में आया, ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर। चलो बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम। स्माइल तो दे देता हूँ एक, चलो 2 दे देता हूँ, थैंक यू, है ना। और अरे क्या लाइक करोगे, जो करना है करना, बाय बाय।